हेलो दोस्तों, टाइमन वर्क का आज का तीसरा क्लास है जिसमें हम 40 तक करा दिए थे। आज 41 से चलेंगे। देखिए, चलते हैं 41वां सवाल से। 41वां सवाल में क्या है? कहता 3 व्यक्ति एक कार्य को 1200 में पूरा करने के लिए कारागार करता है। उसमें से पहला व्यक्ति 8 दिन के लिए, पहला व्यक्ति कितना दिन के लिए है? 8 दिन के लिए, मान लेते हैं ये 8 दिन के लिए है। दूसरा व्यक्ति हमारा 12 दिन के लिए, मान लेते हैं बी 12 दिन के लिए है। तीसरा व्यक्ति 16 दिन के लिए है में पूरा करता है। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर 3 दिन में पूरा कर देता है। एक चौथा व्यक्ति मान लेते हैं डी होगा। तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 3 दिन में करने के लिए ले लेता है। तदनुसार चौथा व्यक्ति का राशि क्या होगा? पूछ रहा है चौथा व्यक्ति क्या होगा, भाट। तो देखिए, ये क्या कीजिए, इसका सारा का एलसीएम ले लीजिए। तो क्या आ जाएगा? 8, 12, 16 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 8 छक 48, 12 चौक 48, 16 48 और 16 48। तो यहाँ देखिए, ए करता है एक कार्य को 6 दिन में, बी करता है 4, सी करता है 3, तो 6 4 10, 10 3 13, टोटल कार्य कितना है हमारा? 16। तो 16 में से 13 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो डी कितना कार्य करेगा? 3 कार्य, है ना? 3 कार्य करेगा। और इसमें टोटल तीनों व्यक्तियों के लिए कितना दे दिया हमारा? 1200। तो कितना हो जाएगा? 16 और गुने कितना हो जाएगा? 3। देखिए, काट दीजिए इसको। 4 चौक 16, 4 तिया 12, और काटता है तो और काटिए, तो हो जाएगा 2 आई 150। ये और कटेगा तो 75। तो 75 गुने 3 कर दीजिए, तो 5 तिया 15 के 5, हाथ में बच गया 1, 7 21 1 22, 225 मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 41 के हो जाएगा सी। आइए 42वां सवाल की ओर चलते हैं। कहता है ए बी एक कार्य को 720 रुपया में करने की जिम्मेदारी लेता है। कहता है ए बी जे है 720 रुपया में करने की जिम्मेदारी लेता है। कितना? 720 रुपया में। ए अकेला उसे 8 दिन में, ए अकेला कितना दिन में करता है? 8 दिन में। बी इस कार्य को 12 दिन में करता है। कितना दिन में? 12 दिन में करता है। तो सी की सहायता से वह 4 दिन में पूरा कर देता है। सी की सहायता ले लेता है, यानी ए प्लस बी तो कर ही रहा था और सी की सहायता लेता है तो इसे 4 दिन में ख़त्म कर देता है। तो पूरा कार्य निकाल लेते हैं पहले। तो इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। तो 8 तिया 24, 4 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। और सी यही पूछ रहा, सी कितना कार्य करेगा? तो देखिए 6 चौक, ये देखिए 3 ए तो 3 कार्य करता है, बी 2 कार्य करता है, तो यानी 3 2 5 कार्य तो हो गया। टोटल कार्य कितना है? 6। तो सी कितना कार्य करेगा? एक कार्य करेगा। और टोटल यहाँ दे ले है कितना? 720 और भागा कितना हो जाएगा? 6 और गुने 1। तो देखिए इसको क्या, 6 एकम 6 6 दूनी 12, 12 6 72, यानी 120। कितना आ जाएगा? 120 रुपये का होगा इसका हिस्सा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 42 का ए। ए जो है 43 में कहता है ए जो है 12 दिन में करता है। जब वह 3 दिनों तक कार्य करता है तो बी उसके में शामिल हो जाता है। बी जो है 3 दिन तक कार्य कर लेता है, उसके बाद बी शामिल हो जाता है। यदि वह दोनों एक कार्य को 3 दिन में पूरा करता है तो बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? तो बी के मालूम नहीं है। तो ए और प्लस बी मिलकर, दोनों मिलकर कितना? 3 दिन तक कार्य करता है। 3 दिन में पूरा कर लेता है। तो पूछता है बी। तो देखिए इसमें तो समय दे दिया है मेरा, इस समय है, लेकिन काम नहीं दिया है। तो काम हम की कर लेते हैं? मान लेते हैं। तो काम की मान लेते हैं? 10 मान लेते हैं। कुछ भी आप मान सकते हैं, 20 भी मांगिएगा तो उतना ही आंसर आएगा। तो हम 10 मान के बनाते हैं ताकि आसान होगा। 0 वाला संख्या मानिएगा, है ना? तो देखिए, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा?
12 गुने 10, तो टोटल कार्य हो जाएगा 120। टोटल कार्य हमारा आ गया 120, जिसमें कहता है कि जब वो 3 दिनों तक कार्य करता है तो बी उसके साथ शामिल होता है, तो बी जो है शामिल हो जाता है। तो एक दिन में कार्य 10 होता है तो 3 दिन में कितना हो जाएगा 30। टोटल कार्य हमारा कितना है 120 है, 120 है, जिसमें से बी हमारा कार्य करता है, ए हमारा कितना कार्य करता है 3 गुने 10, 30 कार्य तो कर लेता है हमारा ए, 3 दिन के बाद भी शामिल होता है, तो पहले तो कार्य कर लेगा, 30 कार्य कर लिया और टोटल कार्य 120 था, उसमें से 30 कार्य हो गया तो बचिए कितना 90 कार्य। अब 90 कार्य ए और प्लस बी करेगा, दोनों मिलकर शामिल हो जाएगा। तो अब दोनों मिलकर कितना दिन में करता है तो 3 दिन में करता है, तो 3 10 दिया यानी कि हो जाएगा 30 दिया 90। देखिए ए और प्लस बी मिल करके 30 दिन में करता है, और यहाँ 10 तो यहाँ 30, तो कितना हो जाएगा 10 में से 30 में से 10 जाएगा तो 20 कार्य बचेगा। तो कहता है बी अकेला टोटल कार्य को कितना दिन में करेगा, टोटल कार्य को बी, तो बी एक दिन का 20 कार्य है, तो टोटल कार्य बी अकेला कितना दिन में कर देगा तो 6 दिन में कर देगा। कितना दिन में कर देगा 6 दिन में कर देगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगला सवाल की ओर आते हैं। 44 में कहता है ए 18 दिन में करता है, लिखते जाइए, ए 18 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक कार्य करके छोड़ दिया और ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, है ना। तो ये जो शेष कार्य जो बचेगा, तो ये टोटल पहले कार्य निकाल देते हैं, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 90, 18 पचे 90, 15 छक्का 90। तो कहता है बी वह 10 दिन तक कार्य करता है, तो बी एक दिन का कार्य 10 है तो 6 दिन का कार्य 10 छक 60, कितना हो जाएगा 60। इसमें से बी 60 कार्य कर चुका है, टोटल कार्य 90, तो कितना बचा 30 कार्य बचा। तो कहता है ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा, तो 6 दिन में कर देगा, 6 दिन में कर देगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला आते हैं अगला सवाल की ओर। 45 में कहता है ए कार्य को 20 दिन में करता है, ए कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है। बी ने वह कार्य 9 दिन तक किया, बी जो है कई दिन तक करता है 9 दिन तक, और ए शेष कार्य इसे कितना दिन में पूरा करेगा। बी 9 दिन करता है फिर छोड़ देता है यानी चला जाता है, तब क्या करेगा ए बराबर भाट कर देते हैं, तो इसका एलसीएम लिए तो 60 हो जाएगा, तो बी टी 60 और 12 चौक 12 पचे 60। तो देखिए अब जो है बी जो है 9 दिन तक कार्य करता है, अब बी यहाँ 5 तो 9 पचे 45, तो 45 कार्य हो चुका, 60 में से 45 कार्य हो चुका, तो बचा कितना 15 कार्य। तो 15 कार्य के अब क्या करेगा ए करेगा, तो एक कार्य 3 पचे 15, यानी 5 दिन में कर देगा कौन ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला चलते हैं 46वां सवाल की ओर। कहता है पी और क्यू काम क्रमशः 15-10 दिन में समाप्त करता है, तो क्यू शुरू करता है और 5 दिन के बाद छोड़ देता है, पी उसे कितना दिन में करेगा। ठीक है, देखिए पी इसे 15 दिन और क्यू इसे 10 दिन, और क्यू काम शुरू करता है और छोड़ देता है, कई दिन तक करता है 5 दिन के बाद छोड़ देता है, तो फिर पी शेष कार्य को करेगा कितना दिन में। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 30, तो 15 दूनी 30, 10 दिया 30 हो गया ना। फिर कहता है क्यू जो है 5 दिन तक कार्य करता है, तब यहाँ क्यू 3, तो 5 दिया 15, तो इसमें 30 कार्य में से 15 कार्य तो हो चुका, तो बच्चा कितना 15, और यहाँ पूछता है पी कितना दिन में करेगा, तो पी 2 यानी 7.5, यानी कि 7.1/2 दिन में पूरा करेगा पी शेष कार्य को। अगर लाते हैं 47वां सवाल की ओर। कहता ए बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करता है, ए प्लस बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करता है। वे एक साथ शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ देता है। काम पूरा होने में 2 दिन और लग जाते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो कहता है बी अकेला उस काम को ए बी मिलकर 3 दिन में करता है। देखिए ए प्लस बी मिलकर के 3 दिन में करता है, ए है और बी है
देखिए कहता वो एक साथ शुरू करते परंतु 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। बी 2 दिन बाद छोड़ देता है। यदि पूरा काम 2 दिन लगे, यदि पूरा काम करने में 2 दिन लगे तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, काम उन पर दिया नहीं है, समय वो दे दिया ए प्लस बी का, तो काम नहीं दिया है तो हम यहाँ समय होता है तो काम हम देखिए काम मान लेते हैं, कुछ भी 20 मान लेते हैं एवरी। तो माना काम हम कितना मान लिए 20, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, तो 20 या 60 हो जाएगा। कितना हो गया 60, टोटल काम कितना हो गया 60 काम। तो कहता है वे एक साथ शुरू करता है परंतु 2 दिन बाद एक साथ, मतलब टोटल कार्य है एक साथ शुरू करता है। यहाँ देखिए एक साथ शुरू करता है, ए और प्लस दोनों शुरू करेगा, उसमें से 2 काम कहता है 2 दिन के बाद। तो 2 दिन, 1 दिन का हम कार्य माने 10, तो 2 दिन के कितना हो जाएगा 10 दूना 20 दूना 40, यानी 40 काम हो चुका है। टोटल काम 60 है, जिसमें से 40 काम हो गया तो बचा कितना 20 काम। 20 काम बचा, छोड़ देता है। फिर आता है बी, जब छोड़ देता है बी ने काम छोड़ दिया, उसके बाद 2 दिन और लगे तो बी उस काम को कितना दिन में करेगा। तो 2 दिन और लगा तो क्या करेगा ए, तो कितना हो जाएगा 10 दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए तो ये मेरा आ गया बी का 10 और टोटल माने थे 10, तो ये भी 10, तो ये 10 हो जाएगा। तो टोटल कार्य देखिए तो कहता है उसे बी अकेला उस कार्य को कितना दिन करता है, बी है 10, तो टोटल कार्य कितना 60 बटे 10, तो कितना दिन में कर देगा 6 दिन में पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 47 के बाद आते हैं 48 में। 48 में कहता है ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य को 1/5 करता है। एक सप्ताह में 1/5, एक सप्ताह में कै दिन 7 दिन, यानी कि 1/5 कार्य वो 7 दिन करता है, 7 दिन में करता है। फिर कहता है बी एक पखवाड़े में, एक पखवाड़ा मतलब 15 दिन का होता है। कितना दिन का होता है 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है। तो बी कार्य प्रारंभ करता है, 3 दिन तक कार्य करता हुआ एक, उसके बाद ए पूरे कार्य करते रहता है, अतः कितने दिन में पूरा होगा। बी कार्य प्रारंभ करके 3 दिन तक कार्य करता है, बी जो है 3 दिन तक कार्य करेगा। कितना दिन करेगा 3 दिन। तो 7 × 5 = 35 आई 15, इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। तो 35 दिया 105 और 15 × 7 = 75 से 7, यानी कि ए 3 दिन अभी 7 दिन में करता है। कहता है बी प्रारंभ करता है, बी जो है प्रारंभ करता है 3 दिन तक कार्य करता है। तो 7 × 21 यानी 3 × 7, 7 × 21 काम हो गया। टोटल कितना है 105 में 21 काम हो गया। अब घटा दीजिए तो कितना 4 और 8 84 काम, 84 काम बचा। तो कहता है उसके बाद ए पूरा कार्य करता है, कहता है कितने दिन में। तो ए जो है 3 दिन करता है, तो 28 दिया 84 कितना दिन में पूरा करेगा 28 दिन में पूरा कर लेगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी, जिसमें से कहता है ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में करता है। बी जो है 15 दिन में, ए 12 दिन में करता है। तो ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी काम मिलकर कार्य करता है। 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर कार्य करता है। तो बी उसे बस तो कितने दिन में पूरा करेगा, बी बराबर 8। देखिए तो इसका एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा 30 में 60 होगा। तो 12 × 25 = 60 और 15 × 4 = 60 है ना। तो टोटल कार्य हमारा हो गया 60, जिसमें से ए 15 कार्य करता है और बी 4 कार्य करता है। तो कहता है ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद भी बी शामिल हो जाता है। तो पहले ए तो 6 दिन तक कार्य किया होगा, यानी 5 × 6 = 25 30 कार्य ए कर लिया और टोटल कार्य 60। तो जिसमें से कितना हो जाएगा 30 बचा। कितना कार्य बचा 30। तो कहता है बी भी शामिल हो गया, कहता है बी भी काम में मिलकर समाप्त करने के लिए आता है। तो बी बचता उसे कितना दिन में करेगा। तो बी जो है उसे कितना दिन में करेगा। तो बी के लिए हमारा क्या है
तो दोनों मिलके कितना करता है, तो देखिए बी भी शामिल हो जाता है, ए और बी, तो कितना हो जाएगा 5 और 4 9, तो हो जाएगा 10 तिया 30 और 3 तिया 9, तो इसको काटेंगे पूर्णांक, तो 3 पूर्णांक 1/3 दिनों में समाप्त करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला आते हैं 50वां सवाल की ओर। कहता है ए कार्य 24 दिन में पूरा करता है, बी 9 दिन में तथा सी 12 दिन में करता है। कहते बी और सी कार्य प्रारंभ करता है किंतु 3 दिन बाद हट जाता है, यानी चले जाते हैं। ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए कहता ए 24 दिन में, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में करते हैं। तो कहता बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं और फिर चले जाते हैं, किंतु 3 दिन बाद चले जाते हैं, यानी 3 दिन बाद जाते हैं, तो यानी 3 दिन तक कार्य करते होंगे। तो ए इसे कितना दिन में करेगा। इसका देखिए सबसे पहले इसका क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 72, 4 तिया 72, 8 9 72 और 12 छक 72। अब देखिए बी और सी कार्य प्रारंभ करता है, तो बी और सी कहाँ है, तो 8 6 14 और ये कितना दिन तक करता है, 3 तक, तो यानी 14 काम को 3 दिन तक, यानी 4 तिया 42 कार्य कर देगा। और टोटल कार्य हमारा कितना है 72, तो कितना बच जाएगा 30 कार्य। जब 30 कार्य को कौन करेगा, ए करेगा, आई 30 कार्य को ए करेगा, तो 3 से भागा दे दीजिए, 10 तिया 30 दिन में, यानी 10 दिन में पूरा कर देगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए, 50 के ए। अब आते हैं 51 में। कहता है ए तथा बी कार्य को मिलकर 30 दिन में, कितना दिन में, ए प्लस बी मिलकर 30 दिन में, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें एक साथ 20 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, फिर ए शेष कार्य 20 दिन में पूरा किया, तदनुसार अकेला बी उसे कितना दिन में करेगा, अकेला उसे बी कितना दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ उन्होंने एक साथ जो है 20 दिन तक किया, मतलब ए और प्लस बी मिल करके उसे 20 दिन तक कार्य किया, और फिर बी चला गया, तो शेष ए करता है कितना दिन तक, ये भी 20 दिन तक करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, बी बराबर 62। तो देखिए ये तो हमारा समय दिले है ना, समय दिले है, लेकिन ए और बी हमको पता नहीं है, काम भी नहीं पता है, तो काम हम मान लेते हैं 10। कितना मान ली, 10। बहुत ही आसान सरल होता है। तो देखिए टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 300। टोटल कार्य मेरा 300 हो गया। उसमें से ए और बी कार्य प्रारंभ करता है तो 20 दिन तक कार्य करता है, उसमें से 20 दिन तक, एक कार्य 10 है तो 20 दिन तक कितना हो जाएगा, 200 कार्य, यानी कि 20 गुने 10 तो कितना हो जाएगा, 200 कार्य हमारा हो गया। और टोटल कार्य कितना है, 30। 300 में 200 चला जाएगा तो बचिए कितना, 100 कार्य। अब 100 कार्य को कौन करेगा, ए, कितना दिन में करेगा, तो देख लेते हैं। तो 20 यानी कि 20 × 5 = 100। ए जो है 5 कार्य करेगा, 5 दिन में, 5 दिन में करेगा। अब देखिए यहाँ ए और बी 10, जब हमारा ए और बी 10, तो ए हमारा कितना है 5, तो ए 5, ये 10, तो ये भी कितना आ जाएगा 5। टोटल कार्य हम 10 माने थे, तो जिसमें से ए 5 आया तो बी भी 5 आया। तो पूछा ये टोटल कार्य को बी उसे कितना दिन में पूरा करेगा। तो देखिए तो बी कितना दिन में करेगा, टोटल कार्य 300 है, अब बी 5 कार्य करता है तो बी यानी 60 दिन में कर देगा। कितना दिन में कर देगा, 60 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला आते हैं सवाल की ओर। 52 कहता 3 व्यक्ति कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। 3 व्यक्ति इस कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में पूरा करता है, 6 दिन में पूरा करता है। 3 व्यक्ति ए प्लस बी छः दिन में पूरा करता है।
तीन व्यक्ति एक काम को 6 दिन में पूरा करता है। तीन व्यक्ति एक काम को 6 दिन में पूरा करता है। कार्य शुरू होने से 2 दिन बाद 2 दिन बाद 2 दिन बाद 2 दिन बाद 3 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। 3 व्यक्ति और, पहले 3 व्यक्ति था और 3 व्यक्ति और, तो 6 व्यक्ति होगी। तो तदनुसार उस शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? तो 30 तदनुसार उसे शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? काट दीजिए, छाट दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 गुने, आइए 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, 6 एक्स, यहाँ 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी 2 दिन में पूरा कर देगा। कितना दिन में कर देगा? 2 दिन में। ऑप्शन नंबर सी 50। मिश्र समानुपात के सवाल था 52। अगला आते हैं 53 में। कहता ए और बी किसी काम को 18 और 15 दिन में पूरा करते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी छोड़ जाता है, तो शेष काम ए द्वारा पूरे कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? तो देखिए ए और बी क्रमशः है, एगो करता है 18 दिन में, एगो करता है 15 दिन में। तो 5 दिन तक कार्य मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी छोड़ देता है। बी जो है मिलकर कार्य करता है, ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 दिन तक करता है, उसके बाद बी चला जाता है, तो शेष कार्य को कौन करेगा? ए करेगा। तो कहता है पूरे कार्य एक उसे कितना दिन में समाप्त करेगा? तो इसका टोटल पहले कार्य निकालिए, तो कितना आ जाएगा? 90, 18 पचे 90 और 15 छक्का 90। तो बोला दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करता है, तो 6 5 11, 11 और गुने 5, 11 पचे 55 कार्य हो चुका। टोटल कार्य हमारा 55 हो चुका, लेकिन उसमें तो कितना था? 90 कार्य। तो 55 घटा दीजिए इसमें, तो 0 4 3 30 कार्य बचा। तो 30 कार्य हमारा बचा। अब क्या करेगा? ए कार्य करेगा, तो ए 5 कार्य करता है, तो 5 छक्का 6 दिन। पूरे कार्य को ए से कितना दिन में करेगा? शेष कार्य के पूछ रहा है, इसे कितना दिन में करेगा? इसमें से देखो 11 पचे 55, कहता ए 18 दिन में, बी 15 दिन में। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष काम ए द्वारा किया जाता है, तो पूरे कार्य ए कितने दिन में पूरा करेगा? अच्छा, पूरा कार्य देखो, उसमें से 55 कार्य करता है, तो बचा कितना? 10 सॉरी, यहाँ 90 है, तो 10 में से 5 जाएगा, तो 5 3 35 कार्य को ए से कितना दिन में करेगा? तो 7 पचे 35, यानी 7 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, यही मिस्टेक था, घट गया, घटाने में दिक्कत हो गया था। आते हैं 54 सवाल में। कहता है ए कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरता है, वे एक साथ मिलकर कार्य कराते हैं, 5 दिन बाद ये छोड़ देते हैं। देखिए समान क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही आसान है। ए देखिए 10 दिन में करता है, बी उसे 20 दिन में करता है, 20 दिन करता है, वह एक साथ प्रारंभ करते हैं, किंतु 5 दिन बाद, मतलब दोनों मिलकर प्रारंभ करते हैं एक साथ, मतलब 5 दिन तक कार्य करते हैं। और फिर कहता है ए छोड़ के चला जाता है, तो बी उसे कितना दिन में करेगा? ए छोड़ के अभी जा रहा है, तो 20 है, इसका टोटल एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा? 20, 10 दूना 20, 20 एकम 20 हो गया। ए 2 काम करता है और बी 1 काम करता है, तो बोला दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करता है, तो 3 कार्य 5 दिन तक कितना दिन में करेगा? 15 कार्य हो जाएगा, तो 15 कार्य, तो यानी बचा कितना? 5 कार्य बचा। तो पूछता है बी से कितना दिन में करेगा? तो 5 दिन में समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल की ओर आते हैं, 56 नंबर सवाल की ओर। 54 के बाद 55। कहता ए बी मिलकर 30 दिन में, ए बी मिलकर 30 दिन, और फिर बी 20 दिन तक कार्य करता है, और ए ने से 20 दिन तक। ए दोबारा रिपीट हो गया है सवाल, है ना? तो देखिए बता देते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी बराबर कितना है? 30 दिन तक ये कार्य करता है। फिर कहता है ए और बी, कहता उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, उन्होंने, और बी ने उसे कार्य छोड़ दिया, मतलब उन्होंने, मतलब साथ ही किया होगा कितना? ए प्लस बी कई दिन तक किया होगा? 20 दिन तक किया है, और उन्होंने ए अकेला उसने 20 दिन तक किया है। ए अकेला से फिर कितना किए थे? 20 दिन।
तो ये अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो देखिए, तो इसमें देखिए, इसमें क्या कर देते हैं, उसमें हम 20 माने थे, अभी हम 10 ही मान के दिखाते हैं। तो कार्य देखिए, समय तो मेरा है 30, समय मेरा 30 और काम हम कितना मान लिए, काम हमने 10 मान लिया, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा 300। अभी याद आ रहा होगा कि सवाल हो चुका है। तो देखिए, जिसमें टोटल कार्य 30 है और ए भी मिलकर 20 दिन तक कार्य करते हैं। टोटल एक काम 10 दिन है, तो 20 दिन में कितना दिन हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 200 कार्य। तो 200 कार्य, 300 में 200 हो चुका है, तो बचा कितना 100 कार्य। 100 कार्य बचा है। अब 100 कार्य बचा है। अब बी ने कार्य छोड़ दिया है, तो करेगा के ए। अब ए करेगा, तो ए जो है कितना 20 दिन में करता है अकेला, तो बी 5, तो 5 दिन, कितना दिन में करेगा 5 दिन में पूरा करेगा। तो देखिए, ए 5 दिन आ गया। हम दोनों के कार्य कितना माने थे 10, ए और बी के कार्य कितना माने 10, तो ये कितना आ गया 5। तो पूछा हमारा क्या ए अकेला से कितना, 300 कार्य है टोटल, ये पूछा है, तो 5 से भागा दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा 60 दिन। उसका भी 60 आया था, इसका भी 60, ऑप्शन नंबर सी। अगला आते हैं सवाल की ओर। 56 कहता ए बी सी 6, 12, 15 दिन में पूरा करते हैं। तो कहता 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी छोड़ देता है, तो शेष कार्य ए बी मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा, कितना दिन में पूरा करेगा। तो देखिए, ए बी सी 6 दिन, बी 12 दिन, 15 दिन में करते हैं। 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद, 1/8 कार्य हो जाने पर फिर कहता है सी छोड़ देता है, तो शेष कार्य ए बी मिलकर उसे कितना दिन में करता है। तो देखिए, टोटल पहले कार्य निकालते हैं। तो टोटल कार्य इसका कितना आ जाएगा 60, 10 छक 60, 12 25 60, 15 चौक 60। तो देखिए, टोटल कार्य मेरा 60 है ना। ऐसे कीजिए ना, इसको बोला है कि 1/8 कार्य हो जाने के बाद, देखिए इसको काटने में जैसे दिक्कत होगा, 60 और 80, हम ऐसा करते हैं 120 एलसीएम मान लेते हैं। इसका क्या मान लेते हैं टोटल कार्य 120 मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 20 छक 20 से, 20 दे 20 से, 15 8 20 से। तो देखिए, 1/8 कार्य हो जाने के बाद, ये टोटल कार्य 120 है, इसमें से 1/8 कार्य हो जाने के बाद फिर सी चला जाता है, तो फिर कैच कार्य करता है बी। तो देखिए 15 8 20 से, यानी 15 कार्य हो गया, 15 कार्य हो गया, तो बचा कितना, टोटल 120 माने हैं, तो 15 कार्य हो गया, तो कितना बचा 105 कार्य। फिर चला गया सी, तो कार्य क्या करेगा ए और बी, तो 20 और 10 30 हो गया। अब इसको काट दीजिए, छाट दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कई बचे 75 से और 5 छक 30 और कटता है, 7 21 और 2 6 और कटता है, तो 3.5, यानी कि 3.1/2 दिन में होगा। ऑप्शन नंबर सी, 56 का क्या हो जाएगा सी। बहुत ही इजी था। अब आते हैं 57वां सवाल की ओर आते हैं। कहता है 57 में, कहता है रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कारीगर है। 57 में कहता है रमेश और विपिन की तुलना में बेहतर है, 3 गुना ही बेहतर है काम। तो काम के उल्टा समय होता है, क्या होता है समय। तो समय क्या जाएगा 1 और 3 हो गया, ठीक है। तो कहता है एक कार्य को विपिन 40 दिन में पूरा कम करता है। तो यहाँ देखिए कितना दिन में कम होता है 2 दिन। यहाँ कितना है 40, तो कितना हो गया 20 हो गया, टोटल का 20 आ गया। तो रमेश एक कार्य को 20 दिन लेता है और विपिन कितना लेगा 20 या 60। अभी बोला दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो ये दोनों के एलसीएम ले लीजिए, या तो क्या कीजिए 20 गुने 60 और इसको दोनों को जोड़ दीजिए, तो 20 और 60 80 और काट दीजिए 0 से 0 और 4 से 4, 15 चौक 60, यानी 15 दिन में कार्य हो जाएगा। 15 दिन में कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 57।
अब आते हैं 58, 58 ए है और बी है की तुलना में 3 गुना कारीगर है, 3 गुना कितना है, ए जो है बी की तुलना में, तो ये 3 है, ये ए कार्य करता है। तो इसका उल्टा होता है समय, कार्य का उल्टा क्या होता है, समय, तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसके तुलना में कहता है बी की तुलना में 60 पूरा कम कर देता है, तो 60 में पूरा कर लेता है बी से 60, यहाँ कितना कम करता है 60, यानी 2 कितना आ गया 30। तो ए जो है कितना खर्च करेगा 30, 1 गुने 3 करेंगे और ये 30 तिया 90 कार्य करेगा। तो कहता है दोनों मिलकर के इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो आसान है, 30 गुने 90 और प्लस 90 और प्लस 30 कितना हो जाएगा 120, जोड़ दीजिए दोनों मिलकर कार्य हो जाएगा। तो देखिए 0 से 0 और 4 से 4 कट जाएगा, एक कटेगा ऊपर 45, एक कटेगा 2 इस 22.5 यानी कि 22.1/2 दिनों में कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्या होता है, कहता है एक्स और वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, एक्स और वाई से 3 गुना तेजी कार्य करता है। एक काम है हमारा और काम के उल्टा क्या हो जाएगा, काम के उल्टा क्या हो जाएगा समय, यानी कि 1:3 हो जाएगा। तो कहता है वाई की तुलना में कार्य 40 दिन में पहले पूरा हो जाता है, 40 दिन पहले, और यहाँ 2 दिन पहले, तो कितना हो गया 20, तो 20 हो गया। तो ए कितना दिन कार्य करेगा, तो 20, और बी वाई कितना दिन करेगा, तो बी तिया 60। तो पूछता है दोनों मिलकर के कितना कार्य करेगा, तो 20 गुने 60 और 60 प्लस 20 80, 20 चौक 80, 15 चौक 60, यानी 15 दिन में पूरा आपका कर देगा। ऑप्शन नंबर 1। अब अगला सवाल की ओर आते हैं 60, कहता है ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ए जो है बी की तुलना में आधा कार्य करता है, ई आधा आई पूरा कार्य करता है। कहता सी ए बी के मिलकर, सी ए बी मिलकर ए बी, ई बी के तुलना में ई पूरा 2 कार्य करता है, तो ये आधा कार्य करता है। ठीक है, अगला स्टेप में क्या बोलता है, तो सी जो है ए और बी तथा मिलकर किए गए के तुलना में आधा का करता है, की करता है आधा करता है। देखिए सी जो है ए प्लस बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर, सी ए प्लस बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है, तो ये 2 काम करता है, तो ये आधा करता है। कहता सी अकेला से 40 दिन में पूरा करता है, सी से उसे अकेला कितना दिन में पूरा करता है 40 दिन में करता है, सी से 40 दिन में पूरा करता है। तो सभी एक साथ मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा करेगा सभी। तो देखिए ए और बी मिलकर यहाँ 3 कार्य, यहाँ ए और बी मिलकर 2 ये कार्य, ऐसे हो सकता है क्या, तो इसको क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो देखिए तो बराबर करेंगे तो 2 1 3, अरे यहाँ देखिए ए प्लस बी मिलकर 2 दिन, तो ए प्लस बी मिलकर ये 2 ये क्रम गुना कर दीजिए, ये 2 ये तीनों मिलकर क्रम गुना कर दीजिए, हो गया। तो कितना हो जाएगा 2 और 2 दूनी 4, आई कितना हो जाएगा 3 और 3 दूनी 6। तो देखिए ए और बी मिलकर के 6 कार्य, यहाँ भी ए और बी मिलकर के 6 कार्य हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो कहता है सी पूरा कार्य को 40 दिन में करता है, तो यहाँ सी पूरा कार्य को कितना दिन करता है 3 दिन, 40 कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। तो पता है तीनों मिलकर इसे कार्य को कितना दिन में करेगा, 6 3 9 दिन, तो 3 तिया 9, 13 तिया 39, यानी कि 13.1/3 दिन में पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, हमको लगता है समझ में आ गया होगा। आज का क्लास यहीं तक। अगर जो वीडियो बेहतर लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।